जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर BL कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपने काम के बलबूते पे पूरे विश्व जगत में अपना एक तरह से भारतीय राजनीति का झंडा फहरा रहा है। और उस बालक का जन्म 1957 में महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। और जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूली शिक्षा जब शुरू की तो स्कूली शिक्षा के समय में ही वो RSS संगठन से जुड़ा। वहाँ उसमें राष्ट्रवाद के बीज डाले गए और वो बीज आज एक तरह से वृक्ष का रूप ले लिए हैं। और वो वृक्ष जिसकी छाया में अपने देश के साथ में पूरे विश्व जगत को एक ऐसी छाया की अनुभूति होती है हर आदमी को। अब वो उसकी जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होता है और उसका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जब जन्म हुआ, स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा में सामान्य परिवार में जन्म हुआ था, तो उनको अपनी शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जो आम जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं, उनको जैसा संघर्ष करना पड़ा शिक्षा के लिए, वैसा ही संघर्ष उनको करना पड़ा। और स्कूली शिक्षा के साथ में कॉलेज लाइफ में वो जब पहुँचे तो ABVP से जुड़े और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में के भी वो सदस्य बने। उनकी कार्यशैली और लीडरशिप की जो योग्यता थी उसको उन्होंने अपने आप में डे बाय डे प्रोग्रेस किया। और उससे प्रभावित होकर के उस समय के महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह जी ने उनकी प्रतिभा को देख करके अपना जो पद था, वो उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने पद का जो वारिस है उनको घोषित करके और वो उस पद को छोड़ा। आज की अगर बात करें तो कोई भी पद को छोड़ने की लालसा आज की राजनीति में किसी में और मुझे तो दिखती नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपने पद का त्याग करके और उसकी लीडरशिप से प्रभावित होकर के उनको वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उन्होंने अपने कार्यशैली से प्रभावित किया और जब 1995 में महाराष्ट्र में सरकार बनी तो उसमें वो PWD मिनिस्टर बने। उन्होंने PWD मिनिस्टर में ऐसे ऐसे फ्लाईओवर का निर्माण किया जिसके बाद में लोग उनको फ्लाईओवर मैन के नाम से जानने लगे। तो उनको शिक्षा तो उन्होंने LLB की थी, उनके पास में तकनीकी ज्ञान नहीं था फ्लाईओवर बनाने का, लेकिन शिक्षा से बाहर निकल करके जब उन्होंने अपना कार्य किया, ऐसे जो भी उनका आइडिया था उस आइडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको लोग फ्लाईओवर मैन के नाम से पहचानने लगे और अपने काम के बलबूते पे एक अच्छी पहचान उन्होंने कायम की। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में इतना वर्चस्व नहीं था तो उस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही उनमें तो वो लीडरशिप की भावना थी। और लीडर वही होता है जो अपने नीचे असंख्य लीडर तैयार करे। तो उन्होंने एक उस समय के आज तक के भारतीय जनता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो नितिन गडकरी बने। और उन्होंने ऐसी युवा टीम तैयार की 4 साल के पीरियड में। भारतीय जनता पार्टी का हर जो युवा था उसके दिलों में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल था वो एक तरह से दिलों में खिलने लगा। जब कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके जो वयोवृद्ध लोग अपने आप को ये समझते थे कि ये
कल का अपने सामने जन्मा हुआ लड़का अपने ऊपर राज करता है, तो उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। इस बालक में एक अलग ही प्रतिभा थी, ये दबाव में काम करना इसने सीखा ही नहीं था, फ्री हैंड होकर के काम करना चाहता था। लेकिन जब लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया तो इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का 2013 के अंदर त्याग कर दिया, एक तरह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस 4 साल के पीरियड में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को भारतीय युवाओं के दिलों में स्थापित कर दिया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इनको फ्लाईओवर मैन की जो इनकी चर्चा थी, उसी के अकॉर्डिंग इनको परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री बनाया गया। और इन्होंने इस पूरे देश की जिम्मेदारी जब इनके पास में आ गई तो उसको पद न मान करके एक तरह से जनसेवक के रूप में इन्होंने फ्री हैंड होकर के इन्होंने जब काम किया तो इन्होंने लक्ष्य रखा कि मेरे कार्यकाल में ये जो विदेशों में लोग देख करके आते हैं नेशनल हाईवे, वैसे नेशनल हाईवे मेरे देश में बनाने हैं। और इस लक्ष्य के उसको लक्ष्य बना करके इन्होंने काम शुरू किया। जब 2019 में दोबारा सरकार बनी तो इनको पुनः वही मंत्रालय दिया गया और इन्होंने बखूबी उस लक्ष्य को आज तक निभा रहे हैं। इन्होंने लक्ष्य बनाया कि मेरे को 2024 तक 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे ऐसे बनाने हैं जो विदेशों में ही होते हैं और उनको यहाँ भारत में बना करके दिखाना है। उसके लिए उन्होंने अपने लक्ष्य के टुकड़े किए। दिन की बात करें तो 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना शुरू किया। इनकी कार्यशैली इतनी प्यारी है। पूरा कोरोना काल में जब पूरा देश रुक गया था, लेकिन इनके जो राष्ट्रीय राजमार्ग के काम थे वो बखूबी उसी रफ्तार से चल रहे थे। आज अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने काम को महत्वपूर्ण मान करके राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होकर के काम करते हैं। इनकी कार्यशैली के बारे में कोई भी विपक्ष चाहे और किसी भी मंत्री का कितना ही विरोध करते हैं, लेकिन इन के जो मंत्रालय है और इस मंत्री के ऊपर कोई भी तरह का आज तक कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है। हर आदमी चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर आदमी इनके कार्य की प्रशंसा करता है। विश्व जगत की बात करें तो बड़े बड़े राजघराने इनसे संपर्क करते हैं और इनके आइडियों पे काम करने की सोच रखते हैं। मैं आप सभी जो युवा पीढ़ी है उनको भी यही आह्वान करता हूं कि आप इनको आदर्श मान करके ये सोचें कि जो बालक शिक्षा तो LLB की कर रहा है, लेकिन काम अपने शिक्षा से दूर हट करके अपने आप से बाहर निकल करके ऐसे काम कर रहा है जिसकी आज पूरे विश्व जगत में चर्चा है। और 2019 में जब ये रिपीट हुए, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में जब तक ये रहेंगे, जब तक ये मंत्रालय और ये जिम्मेदारी इनके पास में रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे विपक्ष की भी सरकार बने, तो मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी तो चाहे विपक्ष की सरकार हो इन्हीं को मिलनी चाहिए। और आप सभी युवा इनको एक आदर्श मान करके ये सोचें कि अपन ने शिक्षा क्या ली है, उससे बाहर निकल करके जब तक सोचेंगे। शिक्षा में तो आज की जो शिक्षा है उसमें माइंड में फीड कर दिया जाता है कि ये काम ऐसे होता है, लेकिन जो आदमी उससे बाहर निकल करके सोचता है तो वो पूरे विश्व जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। और आज तक जितने भी बड़े काम जिन लोगों ने किए हैं, शिक्षा से ऊपर उठ करके काम किया है, उन्हीं का नाम आज विश्व जगत में है। जय हिंद, जय भारत।